क्लास में हम लोगों ने एमएस एक्सेल में सीखा था होम टैब के बारे में। होम टैब में हम लोगों ने सीखा था यहाँ तक अलाइनमेंट ग्रुप तक। उसके बाद हम लोगों ने सीखा था कि एक्सेल पे स्टॉक रिकॉर्ड कैसे बना। और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे होम टैब से आगे के जितना भी टूल्स है, इन सभी टूल्स के बारे में हम लोग आज सीखेंगे। अलाइनमेंट के बाद नेक्स्ट जो ग्रुप दे रखा है कौन सा, नंबर ग्रुप। देखो यहाँ ये जो नंबर ग्रुप है और यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हैं, ये सारे ऑप्शंस हमारे नंबर पे काम करते हैं। सारे ऑप्शंस नंबर पे काम करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट क्या, जनरल। यहाँ पे जनरल है, ये नंबर फॉर्मेट है। अगर आप किसी भी नंबर को करेंसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या डेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या फिर परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या शॉर्ट डेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो सारे ऑप्शन आप यहाँ से कर सकते हैं। देखो जैसे इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शन। जैसे यहाँ पे मैं कोई भी नंबर टाइप करता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं इसको पहले मर्ज कर देता हूँ। एरिया मैंने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैं लगाता हूँ बॉर्डर। यहाँ पे बॉर्डर लगाता हूँ। बॉर्डर लगाने की जो शॉर्टकट की है, अगर टूल से बॉर्डर लगाना हो तो यहाँ फॉन्ट ग्रुप में आएंगे और यहाँ पे हम बॉटम बॉर्डर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ऑल पे क्लिक कर देंगे। बट मुझे इसी काम को क्या करना है, कीबोर्ड से करना है। तो कीबोर्ड से बॉर्डर लगाने के लिए ऑल बॉर्डर Alt+H+B+A प्रेस करते हैं। तो मैंने Alt+H+B+A प्रेस किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा ऑल बॉर्डर यहाँ पे लग गया। अब यहाँ पे इस रो को सिलेक्ट करके और यहाँ से कर देते हैं मर्ज। बट मर्ज भी जो मुझे करना है वो किससे करना है, कीबोर्ड से करना है। तो मर्ज करने के लिए Alt+M+C प्रेस करेंगे। तो Alt+M+C प्रेस किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो गया, ये मर्ज हो गया। अब यहाँ पे नंबर का यूज़ करना है। अब यहाँ पे नंबर लिख दिया। अब यहाँ पे मैं कोई भी नंबर टाइप कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया 100 टाइप कर दिया। अब ये जो नंबर है ये किस में है, तो ये अभी सिर्फ नॉर्मल है, जनरल में टाइप किया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिखा रहा है, इस जनरल दिखा रहा है। बट मुझे इस 100 को नंबर में कन्वर्ट करना है। तो नंबर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हम नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और नीचे में ऑप्शन दे रखा है किसका, नंबर का। तो जैसे ही नंबर पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये हमारा जो है ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये नंबर में। पॉइंट के बाद जो 00 आता है वो संख्या किस में होता है, नंबर में होता है। आप देख सकते हो ये हमारा किस में आ गया, नंबर में आ गया। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 500 लिखा। अब मुझे इसको क्या करना है, अभी इसको हम रुपए नहीं बोल सकते, ये सिर्फ 500 है, 500 है। ना हम इसको रुपए बोल सकते हैं, ना हम इसको डॉलर बोल सकते हैं, ना हम कोई अदर करेंसीज को बोल सकते हैं। अगर इसे हमें रुपए में या फिर डॉलर में अगर हमें कन्वर्ट करना हो, या फिर किसी अदर दूसरे करेंसी में कन्वर्ट करना हो, तो उसके लिए हम यहीं पे आएंगे नंबर फॉर्मेट पे और यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है किसका, देखो करेंसी का। तो अभी यहाँ पे क्या है, तो रुपये आ रहा है, देखो रुपये 500। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अब ये हमारा जो नंबर था ये किस में कन्वर्ट हो गया, 500 रुपये में। ये 500 रुपये में कन्वर्ट हो गया। बट अगर इसको मुझे डॉलर में कन्वर्ट करना है तो डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए सबसे नीचे में आएंगे मोर नंबर एंड फॉर्मेट पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएंगे सिंबल पे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है किसका, सिंबल का। सिंबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखो आपको हर एक कंट्री का सिंबल मिल जाएगा। यहाँ पे हर एक कंट्री का सिंबल मिल जाएगा। भारत का क्या है, रुपये है। बाकी और अदर कंट्री के आपको सिंबल मिल जाएंगे। देखो यहाँ पे नीचे एरो की प्रेस करोगे तो देखो हर कंट्री का मिल जाएगा। जैसे रशियन हो गया, टकार हो गया, और भी बहुत सारे कंट्री है, जितने भी कंट्री है सबका मिल जाएगा। चाइनीज़ का हो गया आपका, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो गया, हांगकॉन्ग का जो भी होगा, ठीक है, आपको सारे कंट्री का यहाँ पे मिल जाएंगे। देखो न्यूजीलैंड, सिंगापुर, हर एक कंट्री का मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे है यूनाइटेड स्टेट, USA का है, ये डॉलर में है, तो यहाँ पे हमने ये ले लिया और यहाँ से ओके पे क्लिक कर दी। तो आप देख सकते हैं ये क्या हो गया, $500 हो गया। कितना हो गया, ये $500 हो गया। तो अगर किसी भी नंबर को हमें डॉलर में या रुपए में कन्वर्ट करना है तो यहाँ से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, शॉर्ट डेट। शॉर्ट डेट क्या होता है, तो शॉर्ट डेट होता है कि कोई भी वैल्यू टाइप करने के बाद अगर उसको हमें शॉर्ट डेट में कन्वर्ट करना है। जैसे यहाँ पे मैं कोई वैल्यू लिख दिया 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे ये मैंने वैल्यू लिख दिया 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे आएंगे नंबर फॉर्मेट पे और यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है शॉर्ट डेट का। शॉर्ट डेट पे क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये दिखा देगा
कि ये जो नंबर है, ठीक है, ये कौन से ईयर का नंबर है और कौन से मंथ का और कौन से डेट का, वो आपको कन्वर्ट करके दिखा देगा। देखो जो मैंने 1 2 3 4 5 6 लिखा था, 6 डिजिट लिखा था टोटल, तो ये जो वैल्यू है ये आपको दिखा देगा यहाँ पे किसका, तो यहाँ पे दिखा रहा है 03, ये डेट है, ये मंथ है और ये ईयर है 2238। अभी 2000 चल रहा है, 2000 अभी 24 चल रहा है, ये 2238 का दिखा रहा है। जैसे यहाँ पे मैं एक को और डिजिट टाइप करता हूँ, जैसे यहाँ 5 0 1 2 3, यहाँ पर टोटल 5 डिजिट मैंने टाइप कर दिया। अब आते हैं शॉर्ट डेट पे, शॉर्ट डेट पे मैंने क्लिक कर दिया, तो ये जो डिजिट जो मैंने टाइप किया है 5013 करके, तो ये 24/3/2037 का डिजिट है, ठीक है। तो कोई भी डिजिट टाइप करने के बाद अगर उसका हमें ईयर यहाँ पर फाइंड करना हो, ईयर देखना हो, तो यहाँ से हम शॉर्ट डेट में देख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आज कितनी तारीख है, 25/4/2024, ये लिख दिया हमने। अब यहाँ पे आते हैं शॉर्ट डेट पर क्लिक करते हो, तो आज जो तारीख है वो तारीख तो दिखाई देगा। ये नंबर में कन्वर्ट करके आपको डेट में, नंबर से डेट में कन्वर्ट करके दिखाता है शॉर्ट डेट। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है किसका, लॉन्ग डेट का। लॉन्ग डेट क्या होता है, जैसे मुझे ये फाइंड करना है कि किसी का डेट ऑफ बर्थ है, मान के चलो किसी का डेट ऑफ बर्थ मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया, ये किसी पर्सन का डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। अब इस डेट ऑफ बर्थ को मुझे ये फाइंड करना है कि ये जो 3 तारीख है वो कौन सा दिन था, उसको मुझे यहाँ पे दिखाना है। तो यहाँ पे आएंगे हम और यहाँ पे लॉन्ग डेट पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे देखो 3 मार्च था। अब यहाँ पे अगर हमें वो फाइंड करना है, क्या कहते हैं, डे फाइंड करना है, तो डे फाइंड करने के लिए नीचे में आएंगे और यहाँ से ना हम डेट पे देखो ये सिलेक्ट करेंगे, नीचे में आएंगे, यहाँ से हमारा क्या मंथ आ रहा है, तो यहाँ पे एरो से नीचे प्रेस करके और यहाँ सेलेक्ट करें। देखो 3 तारीख जो है वो कौन सा दिन था, तो थर्सडे का दिन था। जो 3 मार्च था वो थर्सडे का दिन था, ठीक। तो अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ टाइप करके और उसका हमें जैसे डे निकालना हो कि उस दिन कौन सा दिन था, तो हम निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक डेट ऑफ बर्थ और टाइप कर देता हूँ, जैसे ये डेट ऑफ बर्थ है 2008 का, 25/2/2008। अब यहाँ पे आते हैं, अब मुझे इसमें क्या दिखाना है, डे दिखाना है। तो देखो जैसे मैंने लॉन्ग डेट पे क्लिक किया तो यहाँ पे क्या आ रहा है, दूसरा जो महीना है वो फरवरी का महीना, वो कौन सा है, फरवरी का महीना है। बट यहाँ पे मुझे डे भी दिखाना है कि कौन सा दिन है। तो अब यहीं पे आते हैं नंबर फॉर्मेट पे और मोर नंबर फॉर्मेट पे आएंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। देखो नीचे आओगे तो यहाँ पर डे दिखा देगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। तो कौन सा दिन था, 25 तारीख जो है वो कौन सा दिन था, मंडे का दिन था, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्या, लॉन्ग डेट, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है, देखो ये टाइम के लिए होता है, ठीक है, ये परसेंटेज के लिए है। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया कितना, 50, मुझे उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे आते हैं और परसेंटेज पे क्लिक कर देते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। परसेंटेज में क्या होता है, 2 जीरो हमारा लग के आता है, क्योंकि परसेंटेज निकालने के लिए 100 का यूज करते हैं। तो ये 1 जीरो कट जाता है, यहाँ पे 2 जीरो जो भी डिजिट होता है आपका, उससे 2 डिजिट यहाँ पे आपका वो लगा देता है, ठीक। तो ये जो हमारे जितनी भी ऑप्शन है इसमें, ये सब हमारा किस पर काम करता है, नंबर पर काम करता है। अब उसी के नीचे यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, ये भी हमारा जो वैल्यू काम करता है वो किस पे करता है, सारे नंबर पर काम करते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है क्या, अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट। अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट पे क्लिक किया और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शंस दिखा रहा है। जैसे रुपए इंडियन किस में आ रहा है, रुपए में आ रहा है। अनलाइटेड स्टेट किस में आता है, सिंबल डॉलर में आता है। किंगडम का यहाँ पे इसका जो भी सिंबल है वो दिखा रहा है। यूरो का यहाँ पे दिखा रहा है, चाइनीज़ का ये है, ठीक है, और स्विट्जरलैंड का ये दिखा रहा है। अगर किसी अदर कंट्री का आपको जैसे वहाँ पे करेंसी लगाना हो तो हम वो भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मुझे लगाना है यूरो का, यहाँ पे यूरो का लगाना है। जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने 100 लिख दिया। अब यहाँ पे आते हैं तो इसको रुपए में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे या फिर यहाँ से भी कन्वर्ट कर सकते हो, ये रहा रुपये, इस पर क्लिक करके इसको रुपए में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब ये कितना हो गया, तो 100 रुपये हो गया, 100 रुपये हो गया। अब इसी 100 रुपये को मुझे कन्वर्ट करना है किस में, तो मुझे कन्वर्ट करना है यूरो में। अब यहाँ पे आते हैं
और यूरो में मैंने क्या कर दिया, इसको कन्वर्ट कर दिया। तो अब ये कितना हो गया, 100 यूरो हो गया। ठीक है, अगर इसको हम ये 100 यूरो को इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करना हो तो देखो हम कैसे करते हैं। अभी देखते हैं इंडियन रुपीज़ में कितना बनता है। तो अब उसको कन्वर्ट करने के लिए ना यहाँ पे आएंगे क्रोम पे, और क्रोम पे आने के बाद तो किसी भी दूसरे करेंसी को अगर किसी अदर करेंसी में जैसे कन्वर्ट करना हो तो कैसे करते हैं। यहाँ पे लिख दिया आपने क्या, यूरो टू INR। तो 1 यूरो की जो वैल्यू है वो कितनी है इंडियन रुपीज़ में, तो यहाँ पे दिखा रहा है 89.35 पैसा। मतलब 1 यूरो की जो वैल्यू है कितना है, 89.35 रुपीज़ 1 यूरो की वैल्यू। अगर यहाँ पे तो यहाँ पे इतनी है, 1 यूरो की वैल्यू है, कितना यूरो है वहाँ पे, 100 यूरो है। अब आते हैं यहाँ पे एक्सेल पे आते हैं, और यहाँ पे देखो 100 यूरो है, 1 यूरो की वैल्यू है 89.35 पैसा। यही है। अब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे, तो देखो यहाँ पे कितना बन रहा है, तो इतना बन रहा है हमारा 100 यूरो का इंडियन रुपीज़ इतना बनता है 8935। तो अगर किसी दूसरे करेंसी का अगर किसी अदर करेंसी में कन्वर्ट करना हो तो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये तो यूरो हो गया, अगर हमें डॉलर में कन्वर्ट करना हो तो यहाँ पे लिख देंगे USD टू INR। देखो USD का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट डॉलर, ठीक है, और INR के क्या होता है, इंडियन रुपीस। ठीक है, तो अभी जो $1 का रेट चल रहा है, कितना चल रहा है, 83 रुपये 39 पैसा $1 का रेट चल रहा है। ठीक है, $1 का रेट इतना है, और उसको $100 है, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहाँ पे जो भी हमारा इंडियन रुपीज़ बनेगा वो हमें दिखा दें। ठीक, तो इस तरीके से किसी भी नंबर को अगर हमें वैल्यू में कन्वर्ट करना हो तो हम करके दिखा सकते हैं। ये परसेंटेज का है जो आप लोगों को यहाँ पे बताया था परसेंटेज लगाना, वही परसेंटेज यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है किसका, कोमा स्टाइल का। किसी भी वैल्यू को लिखने के लिए अगर उसको हमें देखो, अगर मुझे मान के चलो यहाँ पर 10,000 रुपये लिखना है, ठीक है, तो ये क्या है, ये नॉर्मल फॉर्मेटिंग है इसका। ये क्या है, नॉर्मल फॉर्मेटिंग है, सिर्फ 10,000 है। अगर इसको हमें प्रोफेशनल तरीके से 10,000 रुपये दिखाना हो तो यहाँ कॉमा पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये प्रोफेशनल अमाउंट होता है जो हम लोग बैंक में जाते हैं या विड्रॉ करते हैं या फिर हम डिपॉजिट करते हैं। तो इस तरीके से हमें अमाउंट लिखना पड़ता है बैंक में। 10 के बाद कॉमा आएगा, फिर 3 जीरो, पॉइंट के बाद 0 तो ये होता है प्रोफेशनल अमाउंट। आप कोई भी अमाउंट ले लो, जैसे यहाँ पे मुझे 5 लाख है, ये 5 लाख लिख दिया, तो ये नॉर्मल तरीके से सिर्फ 5 लाख लिखा हुआ। ठीक है, अगर इसको प्रोफेशनल तरीके से लिखना हो तो यहाँ कॉमा स्टार पर क्लिक कर देंगे तो ये हमारे क्या हो जाएगा, प्रोफेशनल तरीके से 5 लाख रुपये। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है इसमें क्या, इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल। इंक्रीज और डिक्रीज होता क्या है, तो एक्सेल में इन दोनों का सबसे ज़्यादा यूज होता है। एक्सेल के अंदर इन दोनों का सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया 200 टाइप कर दिया। अब देखो 200 के बाद मुझे पॉइंट के बाद ना 0 लगाना है। पॉइंट के बाद मुझे क्या लगाना है, 0 लगाना है। तो अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लिख के और मुझे 2 0 लगाना है, यहाँ पे मैं 2 0 लिख दिया पॉइंट के बाद, और मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा तो जो पॉइंट के बाद जो 0 का वैल्यू वो हट जाए। एक्सेल के अंदर अगर आप खुद से पॉइंट के बाद 0 लगाते हो तो वो शो नहीं करेगा आपका। मैं दूसरा तरीका है शो करेगा, कैसे करेगा वो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। बट अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि पॉइंट के बाद अगर आप कोई भी 0 लगाना चाहते हो वो 0 आपका शो नहीं होगा। तो अगर आपको कोई डिजिट है, कोई डिजिट आपको पॉइंट के बाद दिखाना है, पॉइंट के बाद अगर कोई डिजिट दिखाना आपको, तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज डेसिमल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट के बाद क्या आ गया, 0। तो ये पॉइंट के बाद 0 लगाता है और ये पॉइंट के बाद 0 पर डिक्रीज डेसिमल क्या करता है, कम करता है। ये कम करने के लिए है और ये बढ़ाने के लिए। तो अगर पॉइंट के बाद
अगर आपको जीरो कहीं पे दिखाना हो, कोई इनवॉइस बना रहे हो या फिर कोई बिल बना रहे हो, आप उसमें पॉइंट के बाद आपको जीरो जीरो दिखाना है, तो इन दोनों से हम इसका यूज कर सकते हैं। इंक्रीज डेसिमल लगाने के लिए होता है और डिक्रीज डेसिमल क्या होता है, हटाने के लिए होता है। तो ये हमारे क्या है, नंबर ग्रुप, ये सभी हमारे नंबर्स पे काम करते हैं। तो एक बार मैं पूछ लेता हूँ सभी लोगों से, क्लियर है सभी लोगों को? आगे कंटिन्यू करें इसको। एक बार बॉर्डर लगाने फिर से बनाइए तो। बॉर्डर लगाना, यस सर। ठीक है। बहुत पैसा चलो यहाँ पे मैं तो शॉर्टकट लिंक देता हूँ, ठीक है। बॉर्डर लगाने का मैं शॉर्टकट की और मर्ज करने का दोनों लिख देता हूँ। ऑल बॉर्डर हो गया और यहाँ पे हमारा है मर्ज करने का। मर्ज एंड सेंटर। ऑल बॉर्डर की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस सॉरी अल्ट एच बी है। ये शॉर्टकट की है बॉर्डर लगाने का और मर्ज करने के लिए है ये मर्ज करने की शॉर्टकट की है, ठीक है। अल्ट एच बी होता है बॉर्डर लगाने के लिए, मर्ज करने के लिए है अल्ट एच एम सी। नेक्स्ट ग्रुप दे रखा है क्या, स्टाइल, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे यहाँ पे इसके लिए कोई डाटा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरे पास डाटा नहीं है, तो मैं यहाँ पे एक डाटा आपको बना के दिखाता हूँ। तो 1 मिनट में 10 लोगों का डाटा हम यहाँ पे बना सकते हैं। 1 मिनट में मैं आपको 1 मिनट में 10 लोगों का मार्कशीट बना के दिखाऊंगा, सिंपल मार्कशीट टोटल तक। तो कैसे बनाते हैं वो आप लोगों को दिखाता हूँ। मैंने आपसे एक न्यू शीट लिया, न्यू शीट लेने के बाद और सबसे पहले मैं हेडिंग टैग कर देता हूँ। हेडिंग में दे दिया यहाँ पे जैसे रोल नंबर, नेम, सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट ले लेता हूँ, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, एसकेटी और टूट, ठीक है। यहाँ तक सभी को सिलेक्ट करके और जहाँ तक चाहिए वहाँ तक मैं सभी को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे लगा देते हैं बॉर्डर। बॉर्डर लगाने के लिए अल्ट एच बी ए करेंगे और इसका साइज़ मुझे क्या करना है, जो वर्कशीट है इसका साइज़ मुझे जूम करना है। तो जूम करने की जो शॉर्टकट की है अल्ट डब्ल्यू क्यू और यहाँ पे आएंगे टैब प्रेस करके कस्टम पे आएंगे और यहाँ पे मैंने कर दिया 150। तो साइज़ भी जूम हो गया। अब यहाँ पे रोल नंबर 1 से 10 तक का लिखना है, तो यहाँ से 1 2 लिख दिया और इन सभी को सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ तक हमें चाहिए। और नंबर को ट्रैक करने के लिए अल्ट आई एस करेंगे और यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। तो 10 लोगों का नंबर आ गया। यहाँ पे 10 लोगों का नाम लिखेंगे, तो यहाँ पे 10 लोगों का मैं नाम लिख देता हूँ। तो एक का नाम लिख देता हूँ, बाकी मैंने लिस्ट डाउन कर रखा है, तो यहाँ से माउस से पकड़ के इसको ट्रैक कर देंगे। तो 10 लोगों का यहाँ पे नाम दिखा देंगे। ये जो लिस्ट डाउन है ये मैं आप लोगों को आगे बताऊँगा कैसे ऐड करते हैं एक्सेल के अंदर। यहाँ पे मुझे 10 लोगों का, यहाँ पे क्या है, मुझे सभी में नंबर फिल करना है कि कौन से स्टूडेंट के कितने कितने नंबर आए, सभी में मुझे क्या करना है, नंबर फिट करना है। तो यहाँ पे देखो सभी में नंबर एक बार में दिखाने के लिए पहले जहाँ तक नंबर चाहिए कीबोर्ड से उन सभी सेल को या रो कॉलम को हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो मुझे इन सभी में नंबर दिखाना है, 5 सब्जेक्ट में मैंने सभी को सिलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद नंबर दिखाने के लिए एक साथ सभी में एक फार्मूला आता है जिसको हम बोलते हैं रैंड बिटवीन का। तो यहाँ लगाएंगे इक्वल RAND रैंड और देखो नीचे में आ गया रैंड बिटवीन। तो यहाँ से नीचे आएंगे हम एरो बटन प्रेस करके और यहाँ से दबाएंगे टैब दबा दिया। तो देखो पूरा फार्मूला आ गया इसके अंदर। और ये फार्मूला लगाना हम लोग कल की क्लास में सीखेंगे, कैसे फार्मूला लगाते हैं, यूज कैसे करते हैं, सारा चीज़ कल की क्लास में सीखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, बॉटम और टॉप मांग रहा है। तो मुझे जो नंबर चाहिए 33 to 99, जो पासिंग मार्क्स होता है 33 होता है और हाईएस्ट 100 होता है, मैंने 99 ले लिया, ब्रैकेट क्लोज। और सभी में एक साथ नंबर को फिल करने के लिए कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल एंटर।
कंट्रोल एंटर किया तो आप देख सकते हो सभी में नंबर क्या हो गया, यहाँ पे फिल हो गया, सभी में नंबर फिल हो गया। अब देखो जब ये हम ये फार्मूला लगाते हैं ना रैंक बिटवीन का, तो इससे इस फार्मूले में अगर हम किसी भी सेल पे चेंज कर रहे तो वो सभी सेल पे चेंज हो जाता है। देखो यहाँ पे जैसे ये 48 है या फिर यहाँ पे 79 है, यहाँ पे मैं नंबर कर देता हूँ 80। तो जैसे देखो मैं 80 करूँगा तो आप लोग गौर से देखना सभी सेल का नंबर चेंज हो जाएगा। देखो सभी सेल का नंबर क्या हो गया, चेंज हो गया। तो आप कहीं पे भी चेंज करोगे सभी सेल का नंबर क्या होता रहेगा, बार बार चेंज होता रहेगा। तो इसकी वैल्यू को कैसे फिक्स करते हैं, तो वैल्यू को फिक्स करने के लिए होम टैब पे आएंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे और ये हमारा क्या है, पेस्ट है, पेस्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पेस्ट वैल्यू है, पेस्ट वैल्यू का थर्ड ऑप्शन दे रखा है जिसको हम बोलते हैं वैल्यू एड स्कोर फॉर्मेटिंग। इस पर क्लिक कर देंगे तो ये क्या हो गया, हमारी वैल्यू फिक्स हो गया। अब जिसका नंबर चेंज करोगे सिर्फ उसी सेल का नंबर क्या होगा, चेंज होगा। जैसे यहाँ पे 45 से मैंने कर दिया 50, तो आप देख सकते हो सिर्फ इसी सेल का नंबर क्या हुआ, चेंज हुआ और किसी सेल का चेंज नहीं हुआ। इन सभी को सेलेक्ट करके यहाँ पे अल्ट इक्वल कर दिया, अल्ट के साथ इक्वल प्रेस कर, तो यहाँ पे मैंने सभी को टोटल कर दिया। टोटल करने के बाद अब आते हैं हम किस पे, तो यहाँ पे मैंने डाटा बना लिया है। अब आते हैं हम स्टाइल ग्रुप में। स्टाइल ग्रुप में फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है कि जो भी डाटा आपने बनाया है उस डाटा को आप अपने हिसाब से जैसे फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो जैसे मैंने मार्कशीट बना रखा है नॉर्मल मार्कशीट, मुझे इसमें क्या करना है, फॉर्मेटिंग करना है। तो फॉर्मेटिंग करने के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे और यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है हाईलाइट सेल रूल, टॉप बॉटम रूल, डाटा बार्स, कलर स्केल और आइकन सेट। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन दे रखा है। तो जैसे ये टोटल है, जैसे ये टोटल है, मैं इस टोटल को या फिर ये ले लेता हूँ, ये मैथ्स है, ये मैथ का ये मैंने ये ले लिया कॉलम। अगर आप किसी पार्टिकुलर एक कॉलम पे करना चाहते हैं तो एक कॉलम पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपको पूरे डाटा पे करना हो तो पूरे डाटा पे भी आप कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आया और फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है हाईलाइट सेल रूल और उसमें ऑप्शन दे रखा है ग्रेटर देन और एक होता है लेस देन। ग्रेटर देन ज़्यादा के लिए, लेस देन कम के लिए। जैसे यहाँ पे ग्रेटर देन पे क्लिक किया तो यहाँ पे क्या रहा है, फॉर्मेट सेल डेट आर द ग्रेटर देन। यहाँ पे जो भी आपकी वैल्यू है, जो आपने वैल्यू ले रखा है, ठीक है, आप इस पे क्या कंडीशन लगाना चाहते हो। तो मैं कंडीशन ये लगाना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे किसी का 70 से ऊपर नंबर हो, मैथ में किसी भी स्टूडेंट का अगर 70 से ऊपर नंबर हो, तो यहाँ पे 70 लिख दिया। ग्रेटर देन का मतलब होता है ज़्यादा के लिए। 70 से ऊपर नंबर हो तो यहाँ पे पूछता है विद, ये होता है कलर के लिए। यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है ये कलर के लिए। जैसे येलो कलर, तो देखो येलो कलर अप्लाई हो गया। यहाँ पे रेड चाहिए तो रेड कलर ले लेंगे, तो रेड कलर अप्लाई हो गया। ग्रीन चाहिए तो ग्रीन कलर ले लेंगे यहाँ से। ठीक, तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, फर्स्ट वाले में ग्रीन कलर ले लिया और यहाँ से ओके कर दिया। तो जैसे ओके किया तो आप देख सकते हो जितने भी स्टूडेंट के मैथ के अंदर 70 से ज़्यादा नंबर आया उन सबको हाईलाइट कर दिया होगा। देखो ये 70 से कम है तो ये हाईलाइट नहीं है, ये भी 70 से कम है, ये भी कम है, बट ये 70 से ज़्यादा है, 93 है तो इसको हाईलाइट कर दिया। ये भी 70 से ज़्यादा है तो इसको हाईलाइट कर दिया, और ये बाकी 70 से ज़्यादा इन सभी को हाईलाइट कर दिया। जो 70 से कम है उनको हाईलाइट नहीं किया। तो ये होता है ग्रेटर दैन ज़्यादा के लिए। अगर इसको जैसे जो भी आपने इसमें फॉर्मेटिंग किया, ठीक है, अगर उसको क्लियर करना हो, हटाना हो तो कैसे हटाएंगे, उस कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है क्लियर रूल का, इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं जो भी आपने अप्लाई किया था वो सभी क्या हो गया, हट गया। उसी के नीचे में ऑप्शन दे रखा है क्या, लेस देन का। लेस देन होता है कम के लिए। तो मुझे यहाँ पे ये फाइंड करना है कि कितने स्टूडेंट हैं जिनके यहाँ पे 50 से कम नंबर आए। तो यहाँ पे हमने कर दिया 50। कितने स्टूडेंट हैं जिसके 50 से मैथ के अंदर कम मार्क्स आए, 50 कर दिया। अब यहाँ पे विद कलर चूज़ करेंगे। जैसे कस्टम फॉर्मेट में आया, कस्टम फॉर्मेट होता है कि आप अपने अकॉर्डिंग कलर क्या कर सकते हो, चूज़ कर सकते हो। तो कस्टम फॉर्मेट में आने के बाद ना यहाँ पे फिल का ऑप्शन है, फिल पे क्लिक करेंगे और मुझे कौन सा कलर चाहिए, तो रेड कलर चाहिए, डार्क में रेड ले लिया और यहाँ से ओके कर दिया और यहाँ से ओके कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड कलर डार्क में आ गया। अब यहाँ पे ये क्या है हमारा, 50 से कम वैल्यू है।
50 से कम वैल्यू है, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, उसको हाईलाइट कर दिया। जो 50 से ज़्यादा की वैल्यू है किसी को भी हाईलाइट यहाँ पे नहीं किया। अगर इसको क्लियर करना हो, हटाना हो, तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आएंगे, सेल रूल इस पर क्लियर रूल पे आएंगे और यहाँ से हम क्या कर देंगे, क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्ट से। तो जो भी सेल सेलेक्ट हो उन सभी को क्लियर कर दें। उसी पे ऑप्शन दे रखा है नीचे बिटवीन का। बिटवीन का मतलब होता है बराबर के लिए। जैसे यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पे मुझे यह है बिटवीन। बिटवीन मतलब होता है बीच के लिए, कहाँ से कहाँ तक। तो मुझे यहाँ पर 50 से लेके और मुझे 80 तक, मतलब जिन भी स्टूडेंट का 50 से लेके 80 तक नंबर आया उसका मुझे यहाँ पर कौन सा कलर चाहिए, येलो कलर। येलो ले लिया और यहाँ से ओके कर दिया। तो कंडीशन क्या दिया था बिटवीन में, 50 से 80 के बीच में। तो ये भी देखो 50 से 80 के बीच में, ये भी 50 से 80 के बीच में और ये भी 50 से 80 के बीच में। ठीक है, तो ये होता है हाईलाइट करने के लिए। उसी में और भी ऑप्शन हैं, बाकी देखो मैंने 3 बता दिया। इक्वल आप यूज करके देख लेना, इक्वल होता है बराबर के लिए। ठीक है, तो बाकी नीचे का ऑप्शन ही आप यूज करके इसको देख लें। अब यहाँ पे क्या है, टॉप बॉटम रूल है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट दे रखा क्या, टॉप 10 आइटम्स। टॉप 10 आइटम पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मुझे इसमें से ये फाइंड करना है कि टॉप 3 स्टूडेंट के मैथ में सबसे हाईएस्ट नंबर किसका है, वो चीज़ मुझे पता करना है। तो यहाँ पे मैंने इसको डिलीट कर दिया और यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया। 3 लिख दिया तो इस मैथ वाले कॉलम में जिस भी स्टूडेंट के सबसे हाईएस्ट 3 नंबर आए हुए हैं, मतलब 3 स्टूडेंट के नंबर आए, उसको हाईलाइट करना है। तो यहाँ से कलर चूज़ करेंगे, तो जो भी कलर चाहिए, जैसे यहाँ से ग्रीन ले लिया और ओपन कर दिया। तो देखो ये 3 स्टूडेंट है जिनके मैथ में सबसे हाईएस्ट नंबर आए थे, चांद के, अमित के और आमिर। अब आते हैं फिर से इसी ये बॉटम आइटम्स के लिए हो गया, इस पर क्लिक करोगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने कर दिया 2। ठीक है, तो 2 जिसके सबसे कम नंबर आए होंगे पूरे लिस्ट में, है ना, तो उसको हाईलाइट करके दिखा देगा। कौन सा कलर चाहिए, यहाँ से कलर चूज़ करेंगे और ओके कर देंगे, तो ये आपको दिखा। ठीक, तो वैसे यहाँ पे और इसका बॉटम पे क्लिक करके आप इसको देखो, यहाँ पे नंबर चेंज करोगे आपको खुद दिखा देगा। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है डाटा बार्स। डाटा बार्स क्या होता है कि जैसे यहाँ पे ये टोटल ले लिया मैंने, इस टोटल को सिलेक्ट कर लिया। टोटल को सिलेक्ट करने के बाद अब आएंगे हम डाटा बार्स पे, और यहाँ पे कौन सा डाटा बार्स लेना चाहते हो, तो यहाँ पर जिस भी कलर का चाहिए, ये स्टाइल है उस कलर का ले सकते हो। जैसे मैंने कर दिया ये पर्पल डाटा बार और इस पर मैंने क्लिक कर दिया। तो देखो जिसके सबसे ज़्यादा टोटल आए होंगे, मतलब टोटल में जिसके सबसे ज़्यादा नंबर आए होंगे उस पर सबसे ज़्यादा कलर आया होगा। तो देखो सबसे ज़्यादा नंबर किसके आए इसमें, 405 के। तो 405 के देख सकते हो पूरे सेल में कलर हो रखा है, पूरे सेल में हो रखा है। उसके बाद किसके हैं 398 के, देखो इसके भी पूरे सेल में कलर हो रखा है। उसके बाद 356 के, फिर उसके बाद इसके, जिसके कम आए उसके कम कलर है। तो ये होता है डाटा बार्स। अगर किसी को डाटा बार्स के अकॉर्डिंग दिखाना हो तो यहाँ से हम डाटा बार्स के अकॉर्डिंग दिखा सकते हैं। अगर इसको हटाना हो तो हटाने के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आएंगे, क्लियर रूल पे आएंगे और यहाँ से कर देंगे क्लियर रूल सेलेक्ट। तो आप देख सकते हो ये हमारा क्या हो गया, रिमूव। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है कलर्स स्केल के लिए। कलर्स स्केल क्या होता है, जैसे यहाँ पर ये मैंने इंग्लिश का नंबर ले लिया, इंग्लिश का नंबर ले लिया, अब यहाँ कलर्स स्केल पे आया और यहाँ से ये मैंने कलर कर दिया। जो भी कलर अच्छा लगेंगे वो कलर यहाँ से हमने कर दिया, जैसे ये कलर कर दिया। ठीक है, देखो कलर स्केल होता क्या है, तो कलर स्केल होता है कि जो भी संख्या जो उस संख्या से मतलब उस संख्या के आसपास में, नियर बाय में है, उसका कलर क्या होगा, उससे मिलता जुलता होगा। जैसे देखो 98 है, इसका कलर ग्रीन है बट डार्क में ग्रीन है। इससे थोड़ा कम है किसका, 89 का, देखो कलर ग्रीन है बट क्या इससे थोड़ा हल्का कलर है। 88 का देखो इससे थोड़ा हल्का, मतलब मिलता जुलता है, एक ही नंबर कम है इसलिए थोड़ा इससे हल्का है। अब आते हैं जैसे यहाँ पे देखो ये 75 है, 75 है। अब ये 75 की जो 75 का जो कलर है वो कौन सा है, हल्का वाइट टाइप का कलर है। और उससे जो कम है 72 है, इसका थोड़ा और वाइट है। ठीक है, तो ये जो कलर स्केल होता है इससे क्या होता है, जो भी उससे मिलता जुलता कलर होता है उस कलर को ये दिखाता है।
नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे क्या, आइकन सीट। आइकन सीट क्या होता है, तो यहाँ पे आप जिस तरीके से आइकन सीट दिखाना चाहते हो वो आप दिखा सकते हो। जैसे यहाँ पे ये ट्रैफिक लाइट दिखाना चाहते हो, ट्रैफिक लाइट दिखा सकते हो। जिसके ज़्यादा नंबर आए होंगे उस पर ग्रीन ट्रैफिक आया होगा, जिसके कम नंबर उस पर रेड आया होगा, इस तरीके से। जो जिसका एवरेज नंबर आया होगा उस पर येलो आता। नेटवर्क में दिखाना हो आपको तो देखो नेटवर्क में दिखा सकते हैं। जिसके ज़्यादा नंबर आए होंगे उस पर ज़्यादा नेटवर्क आया होगा, जिसके कम नंबर आए उस पर कम नेटवर्क। देखो 98 क्या है, पूरा नेटवर्क आ रहा है। ये भी इसके आसपास से मिलता जुलता है, तो इन सब में पूरा नंबर आ रहा है। और इन सब के कम नंबर है तो इन सब पे कम नेटवर्क है, ठीक है। तो ये होता है क्या, हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आप अपने अकॉर्डिंग जैसा ही फॉर्मेटिंग करना चाहते हो डाटा में, वैसा फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत लंबा है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पे मैनेज रूल पे आओगे तो यहाँ पे देखो न्यू रूल पे क्लिक करेंगे तो देखो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इन सभी ऑप्शंस का भी हम लोग एक एक करके अभी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अभी हम और भी आएंगे। एडवांस एक्सेल करेंगे तो उसमें भी करेंगे, और अभी बेसिक एक्सेल में भी हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करेंगे, ठीक है। बाकी जो अभी बताया गया आप लोगों को उसको प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है क्या, फॉर्मेट एज टेबल। आपने जो भी डाटा बनाया है उस डाटा को आपको फॉर्मेट टेबल में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे ये डाटा है, मुझे इसको टेबल में कन्वर्ट करना है, तो फॉर्मेट टेबल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम क्या लेंगे, टेबल। जैसे मैंने ये टेबल दे दिया और यहाँ से ओके कर, तो देखो जिस भी स्टाइल में टेबल लिया उसी स्टाइल में हमारा आ गया, ठीक है। अगर यहाँ से कलर चेंज करना चाहते हैं टेबल का, या स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। यह टेबल स्टाइल, यहाँ से जिस स्टाइल में करना चाहते हो उसी स्टाइल में आप कर सकते हो। जैसे मैंने ये ब्लैक में कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ना देखो ये है हमारा टेबल स्टाइल ऑप्शन, ये सेटिंग्स पार्ट होता है, इसको जैसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हेडर रो, तो जैसे इस पर क्लिक करोगे तो देखो जो ये हेडिंग आ रहा होगा ये हेडिंग गायब हो जाएगा। अगर कभी हेडिंग हटाना हो तो यहाँ से हेडर रो पर क्लिक कर देंगे तो हेडिंग हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है ब्लेंड रो। अगर आपको जैसे रो जो भी, जैसे यहाँ पे ये ब्लेंड रो होता है, ये कलर आ रहा है, जैसे देख सकते हो एक रो को छोड़ के हर दूसरे रो पे कलर आ रहा है, तो कलर आ रहा है। अगर आप इस कलर को हटाना चाहते हो तो इस पर आप क्लिक कर, तो आप देख सकते हो ये कलर हट जाए, और लाना हो तो इसी पर क्लिक कर देंगे तो कलर वापस, ठीक है। तो ये होता है कॉलम के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट कॉलम है, इसको मुझे डार्क में करना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ फर्स्ट कॉलम है ना, इस पर जैसे क्लिक करोगे तो देखो फर्स्ट कॉलम पे जो भी डिजिट होगा, जो भी संख्या होगा उसको डार्क में कर देगा। हटाना उस पर क्लिक कर देंगे। ये लास्ट कॉलम के लिए होता है, लास्ट कॉलम को डार्क में करने के लिए, ठीक है। और ये होता है ब्लेंड कॉलम, ठीक है। ये होता है कॉलम को, जैसे यहाँ पे देखो ये कॉलम में नहीं आ रहा है, कॉलम में कलर नहीं आ रहा, सिर्फ किस में आ रहा है, रो में आ रहा है। अगर कॉलम में भी कलर करना चाहते हो तो यहाँ पे ब्लेंड कॉलम पे क्लिक कर देंगे तो देखो एक कॉलम छोड़ के हर दूसरे कॉलम में भी क्या आ जाएगा, कलर आ जाएगा। और ये होता है फिल्टर बटन। जैसे यहाँ पे ये फिल्टर बटन आ रहा है, इसको फिल्टर बटन बोलते हैं, ठीक है। इसका यूज अभी सीखेंगे हम लोग आगे। अगर इस बटन को आप हटाना चाहते हो तो इस पर हम क्लिक कर देंगे तो देखो इस बटन हट जाएगा, ठीक है। या फिर इस बटन के अकॉर्डिंग किसी का डाटा को आप जैसे हाइड करना चाहते हो तो कर सकते हो। जैसे मुझे रोल नंबर 3 का और रोल नंबर 7 का, मुझे इन दोनों का डाटा नहीं दिखाना, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है फिल्टर बटन, इस पर क्लिक करेंगे और जिसका भी डाटा नहीं दिखाना उस पर जाकर हम टिक कर देंगे। रोल नंबर 3 और रोल नंबर 7 दोनों को टिक कर दिया और यहाँ से ओके कर दिया। आप देख सकते हो रोल नंबर 3 और रोल नंबर 7 का डाटा आपको नहीं दिखाएगा। वापस लाना हो फिल्टर बटन पर क्लिक करेंगे, 3 पे और 7 पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। तो ये होता है फॉर्मेट एज टेबल। और यहाँ पे एक ऑप्शन है सेल स्टाइल। अगर आप किसी भी सेल का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, किसी भी सेल को हाईलाइट करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप किसी भी सेल को हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मुझे हाईलाइट करना है किसको, तो ये हिंदी में है, हिंदी में सबसे ज़्यादा नंबर किसके आए हैं, तो हिंदी में आए इसके, इस सेल को हाईलाइट करना, तो सेल पे आएंगे स्टाइल पे। और यहाँ पे हेडिंग में हाईलाइट करना चाहते हो तो हेडिंग में ले सकते हैं, टाइटल में करना चाहते हो टाइटल में, या फिर थीम्स में, थीम्स के अकॉर्डिंग करना चाहते हो थीम्स में कर सकते हो। तो वो थीम्स ले लिया, हाईलाइट हो गया। वैसे ही मुझे ये नाम हो सुरेश, इसको हाईलाइट करना, तो सेल पे आएंगे और यहाँ से इसको हाईलाइट कर दिया, ठीक। वैसे ये 91 नंबर है, ये 99 सबसे हाईएस्ट नंबर है, इसको हाईलाइट करना तो यहाँ से इसको हाईलाइट। तो ये होता है सेल हाईलाइट। सेल को हाईलाइट करने के लिए हेडिंग में करेंगे तो हेडिंग में हो जाएगा। जैसे मैंने 63 ले लिया और मुझे इसको हेडिंग में हाईलाइट करना है, यहाँ से हेडिंग में ले लिया तो देखो हेडिंग में हाईलाइट। तो ये होता है सेल को हाईलाइट करने के लिए।
तो एक बार मैं सभी लोगों से पूछ लेता हूँ, क्लियर है सभी लोगों को? Symbol by you detect. सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। हाँ पूछे। सर जो आप जो नंबर लिए एक ही बार में इतना सारा जो नंबर से लिए हैं वो कैसे आया एक बार में? ये हाँ देखो, एक फार्मूला आता है, एक्सेल में फार्मूला बताया नहीं, कल की क्लास में हम लोग सीखेंगे फार्मूला। तो यहाँ पे ना ये रैंड, जैसे मुझे आपने तो दिखा के उससे बेस्ट बेटे आप लिख के दे दो। जैसे नंबर लाना है एक साथ, तो जैसे यहाँ पे देखो मैं इसी में बता देता हूँ। Turn it. One plus cheese. Cock. Are you doing it? ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इन सभी को सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ तक नंबर चाहिए। सिलेक्ट करने के बाद एक फार्मूला आता है रैंड बिटवीन का, यहाँ लगेगा इक्वल RAND रैंड, और यहाँ से एरो करके नीचे आएंगे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ रैंड बिटवीन, और इसको इस नाम को इस सेल में शो कराने के लिए टैब बटन दबाते हैं। तो टैब दबाया तो आप देख सकते हो ये पूरा हमारा इस सेल में शो हो गया। अब यहाँ पे टॉप टू बॉटम नंबर कितने से कितने के बीच में चाहिए, तो मैंने कर दिया 33 से 99 के बीच में, ब्रैकेट क्लोज और कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हो सभी में नंबर क्या हो गया, हमारा शो हो गया, सभी में नंबर शो हो गया। यहाँ से हम करेंगे इसको कॉपी, कंट्रोल C से कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद या तो आप कॉपी यहाँ से भी कर सकते हैं, नहीं तो कंट्रोल C से भी कॉपी कर सकते हैं। और इसकी वैल्यू को फिक्स करने के लिए ना पेस्ट पे आएंगे, और यहाँ पे थर्ड नंबर पेस्ट इस प्रोफाइल पर थर्ड नंबर ऑप्शन है वैल्यू एंड सोर्स फॉर्मेटिंग का, इस पर क्लिक करने ये हमारा क्या हो जाता है, वैल्यू फिक्स हो जाता है। अब इन सभी को टोटल करना है, तो सिलेक्ट करके सभी को सिलेक्ट कर लेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद अल्ट के साथ इक्वल प्रेस करेंगे, तो आप देख सकते हो सभी का टोटल एक साथ। मैं पहले दिखाया दोनों में देखा था ना, क्लियर है सब लोगों को? Listen. ठीक है।